हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। आज है करवा चौथ, जिसके लिए हम बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। सबसे पहले हम लोगों के यहाँ सुबह सुबह हम लोग 4 बजे उठ करके अपना सरगी खा लेते हैं। जैसे किसी के घर का कुछ अलग कस्टम्स होते हैं, अलग रिवाज होते हैं, और हमारे घर में अलग तरीके से ही किया जाता है। हम लोग मॉर्निंग में बस चाय और थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह जिसको लेना हो, ब्रेड्स बिस्किट्स, यही सब खाते हैं। और उसके बाद दिन में हम लोग इस तरह से पूजा करने बैठ गए थे, जिसमें ऐसे हम लोग ये बना करके चौथ माता को और उनकी पूजा करते हैं और चौथ माता की कथा की जाती है। जैसा कि सभी के घरों में वैसे ही ऐसा ही होता है ज़्यादातर। और फिर मैं यहाँ पर चौथ माता की कथा पढ़ रही थी। पूजा करने का तरीका भले ही सबका अलग अलग होता है, लेकिन कथा इसी तरह से पढ़ी जाती है और इसी तरह से ही ज़्यादातर घरों में चौथ माता की पूजा की जाती है और कथा पढ़ी जाती है। इस तरह से कथा करने के बाद बाकी और भी काफ़ी सारे यहाँ पर रिवाज होते हैं जो हमारे यहाँ पे किए जाते हैं। हम बाकी के और भी इसी तरह से वो कर रहे थे। और कथा पढ़ने के बाद हम दिन में इस तरह से सूरज देवता को पूजा करते हैं और उनको जल चढ़ाते हैं। सूरज देवता की पूजा करने के बाद उनकी हम लोग चाय वगैरह पी लेते हैं। ज़्यादातर घरों में इसी तरह से होता है कि सूरज देवता को जल चढ़ाने के बाद सब लोग, कुछ लोग चाय फ्रूट्स कुछ ले लेते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा से ही सिर्फ चाय ही पीते हैं। और पूरा दिन काटना भी काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है। भूख तो वैसे नहीं लगती है ज़्यादातर, लेकिन प्यास से थोड़ी सी परेशानी तो देखो हो ही जाती है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद हमने सोचा कि चलो, जब तक टाइम पास नहीं हो रहा, और इवनिंग का हम लोग खाना बनाने के लिए आ गए थे। मैं और मम्मी दोनों साथ में ही खाना बना रहे थे। हम लोग ज़्यादातर फेस्टिवल्स वगैरह पे पहले से ही खाना बना कर रख लेते हैं, ताकि बाद में सब लोग एक साथ बैठ कर के खा सकें। सभी फेस्टिवल्स पे हम लोग मोस्टली ऐसा ही करते हैं कि सारा खाना पहले से ही बनाकर तैयार कर लेते हैं। हम लोग बेसिकली पीछे से राजस्थान से बिलोंग करते हैं, मारवाड़ी फैमिली से। तो हमारे यहाँ यूज़ली ये चूरमा और पोहे, इस तरह का फूड फेस्टिवल्स पे बनाया ही जाता है। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे ऊपर, मैं मम्मी पूजा करने के लिए टेरेस पे। वैसे तो चांद निकलने में जब भी मैं ऊपर आई हूँ, जब भी करवा चौथ वाले दिन, हमेशा ही इतना टेरेस पे आने के बाद वेट करना पड़ता है। लेकिन इस बार तो जैसे ही छत पे पहुँची तो देखा पहले से ही चांद देवता के दर्शन हो गए, चांद निकला हुआ था, जिसे देखकर भाई सबको बहुत ही ज़्यादा खुशी हो गई थी। क्योंकि अब तो बिल्कुल ही ऐसे हो रहा था कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बिल्कुल पानी पिए बिना बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी मुझे। और इसलिए हम लोग तो भाई जल्दी जल्दी अपना लग गए थे, चांद देवता को देखते ही पूजा करने लगे। और मम्मी भी आ गई अपना सब सामान लेकर के ऊपर। हमारे यहाँ इस तरह से ही किया जाता है। हम लोग चांद देवता को पहले ऐसे रोली तिलक वगैरह से ही ऐसे पूजते हैं, और उसके बाद फिर चौथ माता की पूजा करके फिर साथ में ही हमेशा चांद देवता को जल चढ़ाते हैं। ये वाले रिचुअल सबके घर में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कई लोग छलनी से करते हैं, कई दिया जलाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा ऐसे ही सिंपल तरीके से ही पूजा चांद की जाती है। और इसके बाद फिर हम लोग अपना सभी रिचुअल्स वगैरह इसी तरह से पूरे करने के बाद, और हम तो भाग लिए थे भाई खाना पीना खाने के लिए। उसके बाद तो हिम्मत भी नहीं थी कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह करने की भी, और हम तो टूट पड़े थे भाई खाने पे जा कर के। और अगर आप लोगों को मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। और मैं आप लोगों को मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और हैप्पी करवा चौथ टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडी। पूजा वगैरह करने के बाद यहाँ पर बच्चे भी मेरे को कह रहे हैं कि मम्मी पापा के पैर तो छू लो। मैंने कहा ठीक है भाई, आज के दिन तो देखो बनता ही है। और पूजा करने के बाद मैंने यहाँ पर रितेश के पैर भी छुए, जिसे देखकर बच्चे भी काफ़ी हंस रहे थे। मैं कहा कोई बात नहीं भाई, आज के दिन तो देखो बनता ही है। आज करवा चौथ जो है और उन्हीं के लिए ही ये किया जाता है, पति के लिए ही। और हम लोग भाई हिंदुस्तानी हैं और ऐसे ही हमारे ट्रेडिशन होते हैं, इसमें शर्माने वाली देखो कोई बात नहीं होती है। मिलती हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक कमेंट करते रहिएगा। बाय बाय दोस्तों।